ऋतु भंडारी शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की जो है, नोएडा में अवैध पार्किंग से लोग परेशान हैं। सेक्टर 58 में महिंद्रा सर्विस सेंटर के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, महिंद्रा सर्विस सेंटर के बाहर अवैध रूप से कई गाड़ियां खड़ी हैं। बिना पार्किंग के गाड़ियां खड़ी होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अवैध खड़ी गाड़ियों की वजह से भयंकर जाम भी इस जगह पर लगता है। महिंद्रा सर्विस सेंटर पर अवैध पार्किंग का आरोप लगा है। मनमानी किस तरीके से महिंद्रा सर्विस सेंटर कर रहा है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। नियमों की धज्जियां इस दौरान महिंद्रा सर्विस सेंटर उड़ा रहा है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही है। अवैध पार्किंग है और पार्किंग में कई गाड़ियां दूर दूर तक लगी हुई नजर आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि इन गाड़ियों की वजह से और अवैध पार्किंग जो यहाँ पर महिंद्रा सेंटर सर्विस की तरफ से की गई है उसकी वजह से घंटों तक जाम भी लगता है। सड़कों पर जो गाड़ियां पार्क होती हैं वो भी एक तरीके से अवैध जो पार्किंग है उसके अंदर काउंट होता है और हम लगातार इस पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं नोएडा के सेक्टर या मार्केट उसमें अभियान चलाते हैं। और जो आपने अभी सूचना दी है, इस पर सेक्टर 58 के आसपास आज जो स्पेशली गाड़ियों के शोरूम और उससे संबंधित समस्या है उस पर हम अभियान चलाएंगे और आगे भी लगातार। नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह सड़क पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चले उसके लिए कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा में ट्रैफिक की स्थिति सुधरती हुई फिर भी नजर नहीं आ रही है। इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 58 के महिंद्रा के गाड़ी के सर्विस सेंटर के बाहर की है। आप पीछे की तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर लोग सर्विस कराने के लिए आते हैं, लेकिन जो ये जमीन है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये कचाकच इन गाड़ियों से भरी हुई आपको नजर आएगी। इतनी बार अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद भी महिंद्रा अपनी मनमानी करता हुआ नजर आता है और सिर्फ एक सड़क नहीं, दोनों तरफ आपको गाड़ियों का जमावड़ा देखने के लिए मिलेगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई दूसरी सड़क की, अब दूसरी अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों पर जो है गाड़ियां खड़ी हुई आपको नजर आएगी। ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा आखिर कसता हुआ नजर क्यों नहीं आता, ये बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कें हैं जहां पर हर कोशिश की जा रही है सुचारू रूप से ट्रैफिक चले, जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, लेकिन बावजूद इस तरीके से दोनों तरफ सड़कों पर गाड़ियां खड़ा होना कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता है कि ट्रैफिक से जूझ रही है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, ईंधन खर्च होता है और सोशल मीडिया पर भी इसकी शिकायतें हो रही हैं कि नोएडा सेक्टर 62 का जिक्र करें, 58 का जिक्र करें, कि दोनों तरफ जब सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ियों की पार्किंग होती है तो जनता को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और शनिवार और इतवार का अगर हम जिक्र करें तो दोनों सड़कें जो है चकाचक भरी हुई नजर आती है। तो हमें देखना होगा कि ट्रैफिक विभाग नोएडा का इसमें क्या कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आएगा या फिर इन माफियाओं का जो सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं इनका राज नोएडा में ऐसे ही चलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा सेक्टर 58 महिंद्रा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है महिंद्रा सर्विस सेंटर के बाहर से। प्रिया, आपके पास आते हुए फिलहाल तस्वीरों के साथ जानकारी साझा कीजिएगा कि किस तरह से महिंद्रा सर्विस सेंटर की मनमानी बेधड़ल्ले से देखने को मिल पा रही है। और आपसे ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ आज या कल की तस्वीर नहीं होगी, ये सालों सालों से चली आ रही होंगी तस्वीर, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बड़ा और सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में लगातार ट्रैफिक विभाग एक्शन मोड में तो नजर आता है, लेकिन कई जगह पार्किंग माफियाओं का इस तरीके का बोलबाला है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ी पार्किंगों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 58 के महिंद्रा सर्विस सेंटर के बाहर की है, जहां पर अगर हम बात करें सुबह शाम की नहीं, दोपहर में भी ऐसी स्थिति रहती है कि यहाँ पर आम जनमानस अपनी गाड़ी लेकर के नहीं निकल सकता। लगातार जाम की स्थिति रहती है। आप पीछे की तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगी तो महिंद्रा का ये शोरूम है। आप देखिए, अंदाजा इससे लगा सकती हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ में भी काम करता है उनकी भी गाड़ियां यहाँ पर सड़कों पर पार्क की जाती है। जब हमने ट्रैफिक विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है, कुछ गाड़ियों को सीज भी किया जाता है, लेकिन धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आता है। या तो महिंद्रा सर्विस सेंटर में काम कर रहे लोगों को, प्राधिकरण की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, उनका डर नजर नहीं आ रहा है। लगातार जाम की स्थिति के बावजूद भी
सड़कों पर दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा जो है महिंद्रा सर्विस सेंटर के बाहर देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आम जनमानस जो है ट्रैफिक को झेलता हुआ नजर आता है। लोग है कि उनके गाड़ियों का जो फ्यूल है वो ज्यादा खर्च होता है, समय ज्यादा खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठा रहा है कि नोएडा सेक्टर 62 में हर तरफ ट्रैफिक की इस तरीके की स्थिति है कि लोगों ने अपने ऑफिसों के बाहर पार्किंगों का अड्डा बना लिया है। सड़कों पर गाड़ियां पार्क हो रही हैं, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती है और आम जनमानस को यहां से रूट तय करने में काफी दिक्कतें होती है। लेकिन बात सिर्फ किसी की नहीं है। अगर महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा सर्विस सेंटर के बाहर से जब आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, नेता गुजरते हैं, तो यहाँ पर सड़कें आपको सपाट नजर आएंगी। लेकिन जब किसी का रूट नहीं होता तो इनकी सड़कें मनमानी करती हुई नजर आती हैं। सड़कों पर इनकी गाड़ियां जो है धड़ल्ले से पार्क होती है। सिर्फ एक साइड नहीं, 2 साइड ये रोड है, दूसरी तरफ भी आपको ये पूरा जो गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ रोड नजर आएगा। तो लेकिन हमें ये देखना है, हिंदी खबर लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है कि नोएडा में जगह जगह जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है वो कैसे काबू हो सकती है। हिंदी खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और आगे भी दिखाएगा, क्योंकि आम जनमानस की आवाज के लिए हिंदी खबर बना है और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि लगातार भारी ट्रैफिक का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो देखना यह होगा कि जो महिंद्रा सर्विस सेंटर है जो इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं कई मंजिला ये बना हुआ है, तो इन्हें जो ये गाड़ियां हैं अपने सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी करनी चाहिए, जो कि सड़कों पर खड़ी होती है। तो देखना होगा कि ट्रैफिक विभाग इसमें क्या कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, क्या यहाँ की तस्वीर बदलेगी या फिर क्या संज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। जी ठीक है।